नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। बच्चों, आपको तो पता ही है, कहानियों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। ये हमारे लिए बड़ी प्रेरणादायी होती हैं और कहानियाँ जो हमें सीख देती हैं, वे छोटी छोटी सीख हमारे लिए बहुत बड़ी साबित होती हैं। कई बार एक छोटी सी कहानी हमारे जीवन में बदलाव ला देती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ही कहानी सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक बार की बात है, गांव में कुछ लोग इकट्ठे बैठे थे और वो अपनी परेशानियों की चर्चा कर रहे थे। परेशानी उनकी क्या थी कि अकाल पड़ने के कारण उनके खेतों में फसल नहीं हुई थी और गांव में साफ सफाई के अभाव के कारण, गंदगी के कारण बीमारियां फैली हुई थी। सभी लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि हमारे खेतों में पानी कैसे आए। तभी पास के गांव से एक आदमी ने देखा कि यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं और परेशान लग रहे हैं। उस आदमी ने उन लोगों से उनकी परेशानी का कारण पूछा और कहा कि आप इतने परेशान क्यों हो। उन्होंने कहा, हम अपनी परेशानियों से परेशान हैं। आदमी को कोई बात समझ नहीं आई। उसने कहा कि आप मुझे अच्छी तरह से समझाइए कि आपकी परेशानी क्या है। तब एक आदमी ने कहा कि हर साल अकाल पड़ने के कारण हमारे खेतों में फसल नहीं होती और हमारे खेतों में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो उस आदमी ने कहा कि अभी मैं जिस रास्ते से आया हूँ वहाँ पर एक नदी है, उस नदी को पार करके मैं आया हूँ, तो तुम अगर चाहो तो उस नदी का पानी अपने खेतों तक ला सकते हो। अब उन लोगों ने कहा कि भाई साहब, कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। यदि हमने मेहनत कर भी ली, कोशिश कर भी ली और खेतों तक पानी नहीं आया तो हमारी मेहनत बेकार जाएगी। अब उस आदमी ने कहा कि आप एक बार करके तो देखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब लोगों को लगा कि चलो करके देख लेते हैं। उन्होंने मेहनत की और बड़ी मेहनत के बाद वो अपने खेतों तक उस नदी के पानी को ले आए। तब वे सभी लोग सोचने लगे कि काश यदि हम पहले से ही यह सोच लेते कि उस नदी का पानी हमें अपने खेतों तक लाना है तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। तो प्यारे बच्चों, यदि आप भी अगर ये सोचते हैं कि परीक्षा में मैं अच्छे अंक नहीं ला सकता, मुझसे तो ये विषय हो ही नहीं सकता, तो इस बात को आप छोड़ दें। अगर आप सोचते रहे कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, तो क्या होगा? वही होगा, क्योंकि आप उसके लिए कोशिश भी नहीं करेंगे और यदि कोशिश नहीं करेंगे तो सफलता आपको नहीं मिलेगी। आपने एक श्लोक भी सुना होगा, उद्यमेनैव हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी कि केवल मन में सोच लेने से हमारे काम पूरे नहीं होते। काम पूरे होते हैं तो केवल परिश्रम करने से, मेहनत करने से। जैसे उन लोगों ने मेहनत करके अपने खेतों तक नदी का पानी वे लोग ले आए, उसी तरह से आप भी मेहनत करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और कभी आपने आलस्य नहीं करना है। करनी है तो केवल क्या करनी है? मेहनत। क्योंकि मेहनत जो होती है वो कभी भी बेकार नहीं जाती। तो इस कहानी का शीर्षक क्या था? मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो क्या सीख मिली? कि हमें आलस्य छोड़कर मेहनत करनी चाहिए। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। तो आज से हम क्या करेंगे? मेहनत करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। धन्यवाद।